नमस्कार, मैं रविश कुमार। योगी सरकार ने सिपाही भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। यह दूसरी बार है जब योगी सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा है। नवंबर 2021 में भी यूपी टीचर पात्रता परीक्षा यूपी टेट की परीक्षा रद्द हो चुकी थी। 20 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। जिस समय बीएचयू में प्रधानमंत्री बतौर सांसद छात्रों को संबोधित कर रहे थे, उसी समय दो जगहों पर यूपी में ही प्रदर्शन हो रहे थे। प्रधानमंत्री ने नकल और पेपर लीक को लेकर कुछ भी नहीं कहा, तब भी नहीं कहा जबकि कुछ ही दिन पहले उनकी ही सरकार ने सरकारी भर्तियों में पेपर लीक कराने वाले और नकल कराने वालों के खिलाफ कड़े कानून पास किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। 7 फरवरी को लोकसभा में पेपर लीक रोकने का विधेयक पास होता है। इसके 10 दिन बाद यूपी में 17 और 18 फरवरी को सिपाही भर्ती की परीक्षा होती है और पेपर लीक के गंभीर आरोप लगते हैं। 23 फरवरी को बड़ी संख्या में छात्र लखनऊ के इको गार्डन में दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड ने छात्रों से ही कहा था कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो 23 फरवरी की शाम तक जानकारी दें। पत्रिका अखबार ने लिखा है कि पुलिस को पेपर लीक से संबंधित 1500 शिकायतें मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 माह के भीतर परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले एसटीएफ के रेडार पर हैं। कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लगातार छात्रों की इस तरह की मांगों का समर्थन किया है। बार बार पेपर लीक के बारे में ट्वीट किया है और बयान दिए हैं। राहुल गांधी की यात्रा में कई छात्र उनसे मिलने भी आए और पेपर लीक के मुद्दे को उठाने की मांग की। यह सभी को समझना पड़ेगा, जनता जो टैक्स देती है उसी से गोदी मीडिया के अखबार और चैनलों को विज्ञापन मिलते हैं। जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया डकार कर अगर गोदी मीडिया जनता की मांग को नहीं उठाएगा, कौन उठाएगा? प्रयागराज में भी 23 फरवरी के दिन ही बड़ी संख्या में छात्र लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन करते रहे। इन खबरों में लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में प्रश्न पत्र खोले जाएंगे। प्रश्न पत्रों के लिए टेम्पर प्रूफ लिफाफों का इस्तेमाल होगा। जहां प्रश्न पत्र रखा जाएगा उस स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए हथियारबंद दस्ते लगाए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगेगी। पेज बदलने की संभावना न रहे इसलिए 4 अलग अलग रंगों की उत्तर पुस्तिकाएं बनाई गई हैं। सप्लीमेंट्री पेज के लिए अलग रंग के पन्ने बनाए गए हैं। क्लासरूम की निगरानी करने वालों के लिए QR कोड बनाया गया है। यही नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग करने वाले सीसीटीवी की निगरानी में पेपर होने की खबरें भी छपी हैं। जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। भावुकता पैदा करनी हो तो युवा मेरी काशी के हो जाते हैं, लेकिन जब युवा अपनी नौकरी को लेकर प्रदर्शन करते हैं, पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो वे मेरे यूपी के क्यों नहीं हो सके? सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले